बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? उम्मीद करते हूँ खैरियत से होंगे और मेरी वीडियो से कुछ ना कुछ सीख रहे होंगे। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि हम वेजिटेबल पाउडर को पाकिस्तान से कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। मैं इस वीडियो में आप लोगों के लिए बहुत स्मॉल आइडियाज लेके आ रहा हूँ जो पाकिस्तान से एक्सपोर्ट करके अच्छा रेवेन्यू जिसमें आप जनरेट कर सकते हैं। तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी किया करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज हम बात करेंगे, जैसे मैंने आपने थंबनेल पे भी देखा है कि हम वेजिटेबल पाउडर को पाकिस्तान से कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं और लाखों रुपए कमा सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे, एचएस कोड देखेंगे, टॉप इंपोर्टिंग कंट्रीज देखेंगे, टॉप एक्सपोर्टिंग कंट्रीज देखेंगे, सोर्सिंग कहां से करनी है, यूजेस कौन कौन से होंगे, डॉक्यूमेंट कौन कौन से रहेंगे, इसमें पैकेजिंग कैसे रहेगी इसकी, और हम एक्सपोर्ट कैसे कर सकते हैं। इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आप लोगों को समझ आ सके। सबसे पहले बात करते हैं इसके एचएस कोड की। एचएस कोड ये चैप्टर 21 में आता है। सब चैप्टर इसका 06 है, 21069099 इसका एचएस कोड है। तो ये एचएस कोड हर जगह सेम ही रहता है। वेजिटेबल पाउडर जो भी होगा वो इसी कोड पे, एचएस कोड में ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सपोर्ट होगा। अच्छा, अब सबसे पहले आपके ज़हन में ये सवाल आता होगा कि यार ये कौन कौन सा वेजिटेबल पाउडर है जो एक्सपोर्ट हो सकता है, जो हम इजीली तैयार कर सकते हैं। तो हम बात करते हैं इसमें गार्लिक पाउडर हो गया, उसके बाद अनियन पाउडर हो गया, ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, गार्लिक पाउडर पे भी वीडियो बनाई हुई है, उसके बाद टोमेटो पाउडर पे इंशाल्लाह आ रही है, उसके बाद बीटरूट पाउडर हो गया, उसके बाद कैरेट पाउडर हो गया, कैप्सिकम का पाउडर हो गया, उसके बाद कुकम्बर का हो गया, उसके बाद अपना स्पिनच का पाउडर हो गया, उसके बाद जैलपिनो पाउडर हो गया, लेमन का पाउडर हो गया। इसके बाद बात करें यूजेस की, कि अब आपको ये भी पता होना चाहिए ये पाउडर हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो क्या किस जो कैटेगरी में ये एक्सपोर्ट हो रहा है, किस जगह पे जाएगा, कौन सी जो इसकी मतलब कि मार्केट है, किसको हम टारगेट करेंगे। तो आपको ये पता होना चाहिए ये जो पाउडर आप भेज रहे हैं ये किस जो है डिमांड कहाँ पे है इसकी। बात करते हैं जो ये पाउडर है इसको डाइट में यूज किया, डाइटरी सप्लीमेंट्स में यूज किया जाता है। उसके बाद बात करें जो आपके फूड कलरिंग है, मतलब आप जो ऑमलेट वगैरह हो गया या पास्तास वगैरह हो गया उसकी कलरिंग के लिए यूज किया जाता है। अब जो साल्ट को जो है ना, उसके बाद थिकिंग एजेंट की बात करें, थिकिंग एजेंट की बात करें तो वो सूप्स और सॉसेस में यूज किया जाता है। जो स्टार्च को अवॉइड करते हैं लोग आजकल, तो इसको इसके बेनिफिट्स की वजह से इनको ऐड किया जाता है। सीजनिंग में ऐड किया जाता है, मतलब अल्टरनेटिव ऑफ साल्ट, मतलब कि सॉल्ट के लिए अल्टरनेटिव के लिए यूज किया जाता है। उसके बाद बात करें कॉस्मेटिक्स में कुकम्बर और जो कैरेट है उसको यूज किया जाता है। फेस मास्क के लिए यूज किया जाता है, स्क्रब्स के लिए और लोशन के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। ये सारे हाइड्रेटिंग और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। अब ये एक चीज आप लोगों को ज़हन में समझने है कि जब आप इसको सुखाते हैं, मतलब ड्राई करते हैं, तो इसमें न्यूट्रिएंट्स रहते हैं। ये नहीं समझें कि इसके न्यूट्रिएंट्स उड़ जाते हैं। जो इसमें पाई जाती हैं चीजें, न्यूट्रिएंट्स वगैरह हो गए, कुछ भी पाया जाता है वो एज इट इज सेम ही रहा जाता है। अब मार्केट साइज की बात करते हैं। मार्केट साइज जो है 15.7 बिलियन डॉलर का इसका मार्केट साइज है, जो कि एक्सपेक्टेड है 23 बिलियन डॉलर तक इन 2023 में। मतलब आप देखें इसका स्कोप कितना ज्यादा, 15 बिलियन डॉलर की ऑलरेडी ये मार्केट है, ठीक है। उसके बाद इसको 33 बिलियन डॉलर तक इसको 23 बिलियन डॉलर तक इसको लेके जाना है। तो मार्केट में स्कोप बहुत ज्यादा है। अभी लोगों में अवेयरनेस इतनी नहीं है, लोगों को इतना पता नहीं इस प्रोडक्ट्स के बारे में। तो इस जो भी एक्सपोर्ट करना चाहता है, छोटे लेवल से एक्सपोर्ट करना चाहता है ना, वो इन प्रोडक्ट्स में आए, लोकल मार्केट में काम करे, उसके बाद जो है इसको एक्सपोर्ट में लेकर जाए। अब बात करते हैं कौन कौन सी जो है बहुत ज्यादा इंपोर्ट कर रही है जो वेजिटेबल पाउडर है। इसमें आपका सबसे पहले नंबर पे वियतनाम आता है, उसके बाद हांगकांग आता है, उसके बाद मलेशिया आता है, उसके बाद आपका थाईलैंड आता है, उसके बाद आपका जापान आता है। ये मेजर इंपोर्टिंग कंट्रीज है जो बहुत ज्यादा वेजिटेबल जो पाउडर है इसको इंपोर्ट कर रही है। तो ये टारगेटेड कंट्रीज हैं जहां पे आपने इसको टारगेट करना है अपने वेजिटेबल पाउडर को, और यहीं पे एक्सपोर्ट करना है। अब बात करते हैं हमारे कंपटीटर्स कौन कौन से हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। इसमें यूएसए आता है, चाइना आता है, नीदरलैंड आता है और इंडिया आता है। ये मेन कंपटीटर्स हैं हमारे मतलब के जो वर्ल्ड में। और अगर मेन कंपटीटर्स हमारे रीजन में बात करें तो चाइना और इंडिया, ये हमारे मेन कंपटीटर्स हैं। अब सोर्सिंग की बात कर लेते हैं कि अब जाहिर सी बात है हमने सोर्स भी करना है, चीजें कहाँ से लेनी है, कैसे लेनी है, एक्सपोर्ट भी करनी है, तो उसके लिए आपको सोर्सिंग करनी है। अब सोर्सिंग कैसे करेंगे? दो तरीके से सोर्सिंग हो सकती है। या तो आप बनी बनाई चीज ले लें, दराज से उठा लें, ओलेक्स से उठा लें, या और भी आप गूगल पे करके जो तैयार कर रहे हैं उनसे ले लें। या दूसरे नंबर पे बेहतरीन जो हल है वो आप ये है कि आप फार्मर से ले लें, फार्मर से लेके अपनी प्रोडक्ट को खुद तैयार करें और उसको खुद जो है पैकिंग वगैरह करें। ये इसके बाद एक और ऑप्शन भी है, आप जाहिर सी बात है एक प्रोडक्ट के लिए आप डिफरेंट फार्मर्स के पास आपको जाना पड़ेगा। आप ऐसा करेंगे तो आपका एक तो फ्यूल कॉस्ट बढ़ जाएगी, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो आप ऐसा करेंगे जो आपके नियरेस्ट मंडी है
जो वेजिटेबल की मार्केट है, ये फ्रूट में अगर करें तो फ्रूट मार्केट है वैसे, तो वहां पे आप विजिट करें, वहां जाके आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। अच्छा, अब आपने ये नहीं करना कि अगर मटर का रेट जनाब बहुत ज्यादा है, मिसाल दे रहा हूँ मटर की आपको मैं, मटर का रेट बहुत ज्यादा है, अब ये सीजनल काम है, अब एक सीजन में होता है, अगले फिर आगे जो है ना रेट ज्यादा होता रहता है, तो आपको उस सीजन में उस चीज में काम करना है जिसका सीजन चल रहा होगा, खराब तो होता नहीं है, ठीक है। तो आपको ये बना के रख लेना है, स्टोर कर लेना है, उसी सीजन में करना है जिसका सीजन चल रहा होगा। ये नहीं होगा ऑफ सीजन आप काम करें, ऑब्वियसली कॉस्ट यहां से लेके जमीन से आसमान तक इसकी पहुंच जाएगी। पैकिंग की कुछ बात कर लेते हैं। 5 ग्राम से शुरू होता है, 5 ग्राम, 10 ग्राम, 20 ग्राम, 30 ग्राम, 50 ग्राम, 100 ग्राम, 500 ग्राम, 250 ग्राम भी होता है, किलो भी होता है, 5 किलो भी होता है, 20 किलो भी होता है, डिफरेंट पैकेजेस होती है। 10 ग्राम, 20 ग्राम, जो 50 ग्राम तक वो पाउच में पैक होता है। उसके बाद वो डिपेंड करता है बाहर की डिमांड पे, बाहर क्या डिमांड कर रहे हैं आपसे, बाहर को किस किस्म की पैकिंग चाहिए, तो आप उसी हिसाब से उसको जो है पैक करोगे और उसको एक्सपोर्ट करोगे उस बंदे को। पैकिंग होगी, सोर्सिंग होगी, सब कुछ हो गया, तो प्रॉफिट का भी पता होना चाहिए। प्रॉफिट क्या होगा, देखिए एक प्रोडक्ट जो है आप एक्सपोर्ट करते हो, कम से कम उसमें 200% तक आप मार्जिन इसमें अर्न कर सकते हो। अगर आप यूएसए में बेच रहे हो ना, ग्रीन चिली पाउडर जो है अगर आप बेचते हो यूएसए में, तो 1.414 ऑन्स का बिक रहा है, एक ऑन्स 28 ग्राम का होता है। अब आप इसको केजी में कन्वर्ट करें तो ये कितने पैसे बनते हैं, आप हिसाब लगा लें। जो बहुत ज्यादा है फर्क, मैंने आपको 200% मार्जिन बताया, ये तो कम से कम जो है 800-900% तक मार्जिन चला जाता है। इसमें ट्रांसपोर्टेशन भी ऐड होगी, जो डीलर्स के किराए वो भी हो गया, अपना मार्जिन भी हो गया। ये रिटेल की बात करो तो यहाँ पे बीच में जो मार्जिन है वो ऑब्वियसली हम ओवरकम करेंगे, हम अपना सिर्फ 200% ही इसमें रखेंगे। तो ये 200% एक बताएं मुझे, एक नॉर्मल प्रॉफिट है कि अच्छा प्रॉफिट है? मेरे हिसाब से 200% बहुत जबरदस्त प्रॉफिट है इस प्रोडक्ट। कुछ डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगेंगे। अब फूड प्रोडक्ट है तो आप लोगों को पता होगा कि फूड प्रोडक्ट में क्या क्या लगते हैं। इसके लिए आपको कंपनी रजिस्टर ऑलरेडी एक्सपोर्ट की होनी चाहिए, वो आपको पता है कैसे करवाना है। आपको जो है सबसे पहले SCCB में जाना है, उसके बाद आपको GST रजिस्टर करवाना है, उसके बाद आपको चैम्बर रजिस्टर में रजिस्टर होना है, उसके बाद PSW का लाइसेंस लेना है, उसके बाद आपने जो है जो एक्सपोर्ट के डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें इनवाइस होती है, कमर्शियल इनवाइस होती है, पैकिंग लिस्ट होती है, BL मतलब BL एयरवे बिल कर रहे हैं, बाय एयर करें एयरवे बिल लगेगा, जो सी से कर रहे हैं तो BL लगेगा। उसके बाद आपका जो इसमें सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन लगता है। उसके बाद जो फूड अथॉरिटी से आपको इसको रजिस्टर होना जरूरी है, क्योंकि उसके बगैर आप इसको एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। और फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट लगेगा क्योंकि फूड आइटम है। इसके अलावा अगर बायर की कोई डिमांड है कि जी हमें ये सर्टिफिकेट भी चाहिए, तो वो भी आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। यहाँ पे एक चीज क्लियर कर लें, इसके कंटेनर्स के ऑर्डर हम पाकिस्तान में बहुत कम इसको एक्सपोर्ट करें, बहुत जो हम इसमें स्कोप बहुत ज्यादा है, तो हमें इस फील्ड में आके इसको एक्सपोर्ट करना चाहिए। और आप जो न्यू एक्सपोर्टर्स हैं वो बेसिकली उनके लिए ये बहुत जो है एक प्रॉफिटेबल बिजनेस भी है और प्रॉफिटेबल आइडिया भी है, तो आप लोग इस बिजनेस से स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, ये अब जो है इसमें 1 टन 2 टन की शिपमेंट्स होती है, मतलब 1 टन जो है आप बाय सी भी भेज सकते हो और बाय एयर भी भेज सकते हो। बाय एयर की कॉस्ट ज्यादा होती है तो बाय सी भी भेज सकते हो, खराब होने के कम चांसेस होते हैं। जो कंट्रीज आपको बताइए उनको टारगेट करके आप उधर बाय ढूंढ के उनको भेज सकते हो। चलो, उम्मीद करते हैं आपने इस वीडियो से भी कुछ सीखा होगा। सीखें और आगे बढ़ें। एक्सपोर्ट में यही है, जितना सीखेंगे उतना कम है। सीखें और आगे बढ़ें और बढ़ते रहें। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी किया करें, ताकि आने वाले इंपोर्टर एक्सपोर्टर्स भी कुछ ना कुछ सीख सकें। अगली वीडियो तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।